सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे चर्चा कर रहे हैं एक आध्यात्मिक विषय पर। विषय है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक देखिए, स्वर्ग, नर्क और मध्य, इन तीन सर्कलों में ब्रह्मांड के सारे लोकों को बांटा गया है। स्वर्ग, नरक और मध्य। तो नरक में सुख का अभाव रहता है, स्वर्ग में दुख व कलेश का स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता। जिस वस्तु की चाहना मन में उत्पन्न हुई फौरन उसी क्षण उपस्थित हो गई। ऐसी विचित्र लीला है वहां की। तीसरा मध्यलोक रह जाता है, जिसमें स्वर्ग व नरक दोनों का नजारा रहता है। प्राणी कभी भोगों से लिपट के प्रसन्न और सुखी दिखाई देता है, और कभी अनेक यातनाओं में पड़ा कराहता और चिल्लाता दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि यहाँ सुख थोड़ा क्षणिक बाद दुख अधिक रहता है, परंतु फिर भी वो भूले हुए मुसाफिर की तरह इसी कटीले वन में चक्कर काटता रहता है। इन तीनों के पर एक चौथा ब्रह्मलोक है, जहां पहुंच के जीव मोक्ष की निचली अवस्थाओं में तैरता रहता है और कुछ काल पीछे आगे बढ़ता हुआ कैवल्य धाम में जा पहुंचता है, जहां से फिर आना नहीं होता। तो ये पंचम लोक के नाम से प्रसिद्ध है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण माया के परे है। कर्म में जब तक सकामता रहती है, जब तक अपनी गरज शामिल है, तब तक चाहे योग समाधि हो, चाहे भक्ति और अनन्य प्रेम हो, चाहे दान व यज्ञ हो, उसे स्वर्ग से ऊपर नहीं ले जा सकते। मोक्ष निष्कामता और निर्वासिता से प्राप्त होती है। निष्कामता के अर्थ है कोई भी गरज न रखना, यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा दिल में ना आने देना, इसी को निर्वासिता कहते हैं। तो दिल में कोई इच्छा लोक परलोक अथवा उसके भी परे की ना रहना निर्वासित होना कहलाता है, जो बिरलों के भाग्य में आता है, और इसी को फल मोक्ष है। तो इस मुकाम पर पहुंचे हुए एक मुसलमान महात्मा जज्बे में आके कह रहे थे कि सर्व रहना नेस्ताम दारम कुलाहे चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। वाह, क्या अच्छा मस्ती का आलम है। कैसी सुंदर वाणी है जो अंतिम पद के दर्शन करा रही है। जहाँ त्याग का त्याग हो वही कैवल्य है, वही निजधाम है, और वहीं तक हमको और आपको पहुँचना। तो शेर कहते हैं कि आहा, मैं नंगे सिर नहीं हूँ, मेरे सिर पर चारों प्रकार के त्याग की टोपी है। मैंने इही लोक की वासनाओं को त्यागा, फिर परलोक की इच्छाओं पर लात मारी, आगे दर्शनों की लालसा मेरे दिल में रही, उसे भी छोड़ा। इसके पश्चात एक ख्याल मेरे अंदर बाकी रहा कि मैं सारी वासनाओं को त्याग के निर्वासित हो गया, और अब भी वह भी दूर हो गया, और मैं बिल्कुल त्याग के मैदान मोक्ष धाम में विचर रहा हूँ, सारी चिंताओं से मुक्त हूँ। तो परलोक भी माया के अंदर है, वह भी सूक्ष्म जगत है। जो मनुष्य उसके लिए भजन पूजन और सत्कर्म करता है, वह स्थूल से जाके सूक्ष्म लोक में पड़ा रहेगा, और सुख उठा के फिर दुखों के समुद्र में ढकेल दिया जाएगा। तो अनंतर स्थायी शांति उसके भाग्य में नहीं आ सकती। यहाँ मंजिल मकसूद व अंतिम ध्येय मनुष्य के लिए नहीं है, और उसे आगे बढ़ना चाहिए, और आत्मदेश के पहुँचने तक चैन नहीं लेना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है। इस प्रकार राजयोग मनोमय कोश को पार कराता है, स्वर्ग धाम में पहुंचाता है, परंतु आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकता। गुरु की शक्ति के सहारे इस स्थान मनोमय कोश की मंजिल पूरी करना भी तवज्जो लेना है, परंतु ऐसी तवज्जो बहुत निचली चीज़ है जो साधकों को लाभ के बदले हानि अधिक पहुंचाती है। इसलिए जहाँ तक वो उससे बचने में ही साधकों की भलाई है।
जिन सत्संगों में कल्पना शक्ति का प्रयोग होता हो उससे उन्हें दूर रहना उचित है। इस संकल्प शक्ति का प्रभाव सीधा मन, मस्तिष्क और बुद्धि पर पड़ता है। जो लोग इसे लगातार लेते हैं और दूसरों के सहारे चलते हैं, कुछ काल पश्चात उनकी ये तीनों चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो दूसरों की मानसिक शक्ति लेने वाले एक ऐसे मूढ़ व अविवेकी मनुष्य की तरह बन जाते हैं जो ना कुछ सोच सकते हैं और ना समझ सकते हैं। उनकी विचार शक्ति यानी थिंकिंग पावर इतनी क्षीण हो जाती है जो किसी गहन विषय में गहरा नहीं घुस सकती। ऐसे मनुष्य का दिमाग हानि, लाभ व उचित अनुचित का फैसला नहीं दे सकता। ये उस तवज्जो देने वाले के जेर यानी असर में रहता है कि सच व झूठ जो कुछ वह बोलता है उसे वेद वाक्य मानता है। जो कुछ अच्छा या बुरा कराना चाहता है उसे दौड़ के बड़ी खुशी के साथ करता है और उसे ठीक ही जानता है। तो अनपढ़ और गंवार ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी ऐसों के चक्कर में फंस जाते हैं और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनको संसार में या उससे बढ़ के पुरुष दिखता ही नहीं। तो जो कुछ उनका मास्टर या गुरु हुक्म देता है उसे बिना तर्क और बिना सोचे समझे करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे दृष्टांत ऐसे भोले देश में कम नहीं है कि यहाँ यह देखा गया है कि कपट वैसी साधु के प्रभाव में आके अनेकों ने धन व जायदाद बर्बाद कर दी। अनेक घर की स्त्रियां तक को उनकी सेवा में लगा दिया और पीछे हाथ मलते रह गए। ईश्वर तो दूर रहा, ऐसे गुरुओं के द्वारा संसार भी हाथ से निकल जाता है। उस समय कुछ सूता नहीं, पीछे में जब खुमार उतरता है तब घुसाता है। यह मानसिक तवज्जो विल फोर्स की हानियाँ हैं, इसलिए हमने इसको बुरा बताया। जिन सत्संग में सोसाइटियों में ऐसे प्रयोग करके शिष्यों को चमत्कार दिखाए जाते हैं वह दिमाग में बेहोशी और निद्रा के परमाणु ठूसे जाते हैं और इसी मूढ़ावस्था को ही ब्रह्म विद्या बताया जाता है, जिससे जिज्ञासु को बच के रह चलना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि यह ठगों की महफिल है, इनसे कल्याण नहीं हो सकता। ये सब आसुरी योग की क्रियाओं के अंतर्गत है। अमेरिका में इस लड़ाई से पहले एक संस्था थी जिसका नाम था रोजी क्रिश्चियन सोसाइटी। ये सोसाइटी प्राण शरीर यानी एथेरियल बॉडी और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रेलिया बॉडी के संबंध में नई नई तहकीकात किया करती थी। इसने चंद आदमी के ऊपर इच्छा शक्ति का प्रयोग कुछ महीनों तक लगातार किया। उनको एक गाढ़ निद्रा में सुला के उनके प्राण शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर को हुक्म दिया जाता है कि अमुक देश में जाओ, अमुक काम करके लाओ, और वैसा करने लगी। नतीजा ये निकला कि कुछ अरसे में उनकी विचार शक्ति लोप हो गई, उनके मानसिक तंतु नर्व्स कमज़ोर हो गए, दिमाग यानी ब्रेन की बनावट में फ़र्क आ गया। वो इतने ज्ञानहीन बन गए कि उनका मास्टर उचित व अनुचित जो कहता उसको बड़ी श्रद्धा से सुनते और उसी के अनुसार कार्य करने लगते। तो हमको कल्याण के लिए अपनी आत्मा को बलवान बनाना है। ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति और स्मरण शक्ति को तीव्र करना है ताकि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को व सूक्ष्म तत्वों को समझ सके, उनके अंदर गहरी जा सके। तब अपनी अशांति को हम हटा सकते हैं और अमरधाम की भूमि में पदार्पण कर सकते हैं। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान विवेक शक्ति से मिलता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो यहाँ पर दोनों शक्तियाँ निर्बल बनाई जा रही हैं। वहीं आत्म साक्षात्कार किस दृष्टि से हो सकेगा ये विचारने का विषय है। तो मानसिक बल से क्या नहीं किया जा सकता, ये कहने की आवश्यकता नहीं। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा बड़े बड़े विद्वानों को अंधा बना के उनके मुख से सच को झूठ और झूठ को सच कराया जा सकता है, उनके दिमाग पर अधिकार किया जा सकता है। मैडम वेस्ट की रूस की प्रसिद्ध योगिनी थी। उसने तिब्बत के लामाओं से मनोयोग सीखा था और प्रचार यूरोप में किया था। तो कर्नल अलकाट इनके ही शिष्य थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। बताया जाता है कि यह मैडम वेस्ट की रूस के किसी जलसे में किसी बड़े बड़े वैज्ञानिक व फिलोसफर व प्रोफेसर इत्यादि थे स्पीच दे रही थी। विषय मनोयोग व मनोबल का चल रहा था। उसने बताया कि एक मनोबल वाला मनुष्य सभी कुछ कर सकता है, शस्त्र मनुष्यों को अपने प्रभाव में ला सकता है, उनसे अच्छा अनुसार काम ले सकता है। उस समय उसने अपने जेब से एक घड़ी निकाल के हाथ में पकड़ी और कहा, ये सर्प है जिसे मैं पकड़े हुआ हूँ। सबने एक स्वर में कहा, वास्तव में ये एक बड़ा भयंकर नाग है। कहते हैं फिर उसने एक पुस्तक को उठाया, लोगों को दिखा के कहा, देखो कितना सुंदर फूल है। सबने निश्चयपूर्वक कहा कि ठीक है। फिर वह बोली, ये मेरे मनोबल का प्रभाव था कि जिसका मुकाबला
सारे विद्वानों में से कोई भी ना कर सका। इस समय आप सब लोग इतने मेरे जेरे असर हैं कि मैं जो चाहूँ आपसे अपने हुक्म की तामील करा सकती हूँ। इस समय मैंने आप लोगों के दिमाग बेकार कर दिए हैं, उनके अंदर की कुव्वत तमीज़ यानी विचार शक्ति सो गई है, और आप मेरे सबदकार में। और उसने घड़ी को हाथ में लिया और कहा, जिसको आपने सर्प के रूप में देखा था और सर्प कह के पुकारा था, वो ये मेरी जेब घड़ी थी, और जैसे फूल आपने कहा था वो पुस्तक थी। तो जिज्ञासुओं को इन सब बातों पर विचार करके आत्ममंडल में पहुंचने की कोशिश में लगा रहना चाहिए। मनोयोग के प्रयोग को ना करना चाहिए, ना किसी का प्रभाव अपने ऊपर आने देना चाहिए, क्योंकि अन्नमय कोश से अपने को उठा के आनंदमय कोश के परे ले जाना योग साधन कहलाता है। चारों प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में कोशों के 4 साधन अलग अलग हैं। प्राणमय कोश का हठ योग, मनोमय का राजयोग, विज्ञानमय का ये ज्ञान योग, और आनंदमय कोश का प्रेम योग, बस समर्पण योग कहा जाता है। तो किसी किसी आचार्य ने आनंदमय कोश के साधन को आत्मयोग भी कहा, इसलिए कि यहाँ के निवासी को इतनी अपने इष्ट से घनिष्ठता होती है कि जो द्वैत के साथ अद्वैत और अद्वैत के साथ द्वैत अवस्था में हर समय तैरता रहता है, और अलग रहता हुआ भी प्रेम की मस्ती में अपने को एक ही देखता है। तो अंतिम पद इससे भी आगे, जहाँ न द्वैत है न अद्वैत है, न साध्य है न साधक है और न साधन है, सब कुछ है और कुछ नहीं है, वर्णनातीत है और वहीं पहुँचना है। उपनिषद उस परम पुरुष के विषय में कथन कहती है कि यस्य अमत तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स, अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। अर्थात जिसने उस ब्रह्म को ना समझ पाया उसने ही उसे जाना है, और जिसने ऐसा समझ रखा है कि मैंने जान लिया, उसने कुछ भी नहीं जाना। गुरु कहते हैं कि ये शिष्य व जानने वाले ज्ञानियों के लिए ना जाना हुआ और ना जानने वाले अज्ञानियों के लिए जाना हुआ होता है। तो मनोमय कोश इस माया के मंडल के बीच का स्थान है। 2 मंजिलें नीचे की समाप्त हो चुकी, अब 2 ऊपर वाली में चढ़ाई शेष है। इनके पार होने पर उस नित्य पुरुष का धाम मिल जाएगा, वहीं पहुँच के शांति और अमृत प्राप्त हो सकेगा। इन 2 स्थानों के लिए ज्ञान योग और समर्पण योग का आश्रय लेना होगा, तब वहाँ पहुँच हो सकेगी। तो ज्ञान योग क्या है और उसके साधन क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि जिस धारणा और ध्यान अथवा एकाग्रता और निरोध के द्वारा हमने अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत किया था, उन पर अधिकार जमाया था, उनके द्वारा अनेक सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, अनेक दिव्य लोगों की सैर कर लेना, अपने असली रूप को देख लेना और अपने भावों को, अपनी वृत्तियों को, अपनी निजी शक्तियों को नग्न रूप सम्मुख ले जाना ज्ञान योग कहलाता है। तो इसके लिए विवेक शक्ति का स्फुरण यानी डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर करना होता है, विवेक दृष्टि को खोलना होता है, इसी से हमको ज्ञान मिलता है। तो शरीर में जिस तरह अनेक शक्तियों के स्थान हैं, उसी प्रकार एक स्थान है जिसमें विवेक शक्ति रहती है। जिस जगह शक्ति रहती है वह विज्ञान में शरीर में है। दूसरे साधन एकाग्रता, तप और ध्यान इत्यादि मनोमय शरीर को बलवान बनाते हैं, वहाँ की शक्तियों को उभारते हैं, परंतु उसको खोल नहीं पाते। इसके लिए गुरु की समीपत्व की आवश्यकता है। वह अपने आत्मबल की ठोकर से इस ग्रंथि को छेदन करता है, उसके पट खोलता है, उसी से उसको विवेक दृष्टि मिलती है, और इसी विवेक चक्षु से प्रत्येक रूप में वह संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसको यह स्थूल नेत्र नहीं देख सकता। तो ऐसा साफ साफ देखा हुआ और समझा हुआ ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान कहलाता है। ऐसी यथार्थ ज्ञान वाली रितंबरा बुद्धि ही शांति देती और मोक्ष धाम में पहुंचाती है। तो रामायण में आया है कि बिन सत्संग विवेक ना हो। इसका तात्पर्य भी यही है कि बिना सत्संग के खाली अभ्यास से विवेक में फुरना नहीं है, फुरना आए बिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान पूर्ण हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो मोक्ष के लिए जरूरी है कि ज्ञान का पूर्ण होना चाहिए। धन्यवाद।